हेलो बच्चों। बच्चों, इससे पहले की जो हम लोगों की क्लासेस हुई थी उसमें हम लोगों ने रैखिक समीकरण पढ़ा था। ठीक है, रैखिक समीकरण क्या होते थे? रैखिक समीकरण ऐसी इक्वेशंस जिसकी मैक्सिमम पावर, ठीक है, सबसे बड़ी घात क्या होती थी? एक होती थी। ठीक है, 1 होती थी, उसे हम लोग क्या कहते थे? रैखिक समीकरण। जैसे हमने लिखा 2x + y = 1। ठीक है, तो इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। और y की भी मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर जो भी चर होगा उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 1 होगी। तो वो क्या होंगे? हमारे रैखिक समीकरण। ठीक है, इसी तरह से बच्चों आज हम लोग एक अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है। ठीक है, बहुपद तो सबको पता है, द्विघात बहुपद क्या होते हैं। द्विघात से क्या समझ में आ रहा है बच्चों? द्विघात मतलब कि दो घात। ठीक है, तो ऐसे बहुपद जिनकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 2 होगी, वो क्या कहलाएंगे? द्विघात बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास है 3x² + 2y = 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या नहीं, बहुपद की बात हो रही है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है 3x² + 2y। ठीक है, तो क्या ये द्विघात बहुपद है? हाँ, ये द्विघात बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर जो चर है, चर क्या है? x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। तो ऐसे बहुपद जिनकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है? अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे द्विघात बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, अब हमारे चैप्टर का नाम क्या था? द्विघात समीकरण। ठीक है, तो समीकरण हमने आपको सबको बताया था क्या होते हैं समीकरण। ठीक है, जिसमें द्विघात समीकरण क्या होते हैं हमारे? सबसे पहले समीकरण क्या होते हैं? ऐसे टर्म या ऐसे पद जिनमें LHS और RHS दोनों होता है। ठीक है, और जब LHS RHS दोनों बराबर होते हैं तो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन होती थी। तो अब द्विघात समीकरण क्या होंगे? इसमें भी LHS और RHS होगा तब तो वो समीकरण होगा, लेकिन द्विघात होने की वजह से क्या हो जाएगा? इसमें सबसे बड़ी घात जो होगी चर की वो क्या होगी? 2 होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2x² - 3x - 5 = कितना? 0। ठीक है, और आपसे पूछ रहे हैं हम, क्या ये एक द्विघात समीकरण है? हाँ, ये एक द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें जो चर दिया हुआ है इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? हमारी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो जब भी किसी समीकरण में अधिकतम घात क्या होगी, मैक्सिमम पावर क्या होगी उसकी? 2 होगी, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों हमारी द्विघात समीकरण की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द्विघात समीकरण की हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ऐसा समीकरण या ऐसा बहुपद जो कि 2 घात वाला हो, ठीक है, और उसके बराबर में क्या हो? 0 हो। ठीक है, उसके बराबर में 0 हो तो वो क्या कहलाएगा? हमारा द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, अब द्विघात समीकरण का जो हमारा मानक रूप होता है वो भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे हम लोगों ने रैखिक समीकरण का मानक रूप देखा था, वैसे ही द्विघात समीकरण का भी मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। तो हमारा मानक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का? द्विघात समीकरण का मानक रूप हमारा होता है ax² + bx + c = 0, जहाँ a, b और c हमारे क्या हैं? अचर हैं। ठीक है, जहाँ a, b और c हमारे
अचर हैं जिनको हम लोग कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। और एक्स स्क्वायर और एक्स हमारे क्या हैं, चर हैं जिनको हम लोग वेरिएबल्स भी कहते हैं।